हजरत एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। एशिया का एक मुल्क जो पूरी दुनिया में सुपर पावर बन के उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अमन का गहवारा बन गया है, वो मुल्क जिसकी इज्जत पूरी दुनिया में रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है, और वह कोई और मुल्क नहीं, मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी बात पे मैं आपसे कहूंगा कि मज़ाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से Come on, शेरा। चलाकी मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से आए कहां से ले जाया जा। ज़बूका। राम भाई, क्या है? आपने इतना आज अच्छा पैगाम दिया है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, और मैं चाहूंगा कि हम इस मुल्क पाकिस्तान के लिए सब मिलके एक दुआ पढ़ते हैं। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे। वाह, ये बात है। वैसे तुसी ऐलान बड़ा सोहना कीता है। हाँ जी, लगता किसी पिंड की मसीत च तुसी ऐलान करते रहे हो पहले। हाँ जी, करता रहे। मुझे तो वो वाला भी आता है, मुझे वो वाला भी आता है। कौन सा? वो दूसरा वाला। तवज्जो फरमाइए। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश है कि फ्लाइट 757 परवाज के लिए तैयार है। तमाम मुसाफिर से गुजारिश की जाती है कि जहाज की तरफ रवाना। शुक्रिया। क्या अकरम दा भरा भी एयरपोर्ट ते लगा सी जी जी। पहली फ्लाइट ते मार पै गई। क्यों? वो बेचारा थथला रुकदा सी। अच्छा, हकला कहंदे ओनू, जेड़ा कहंदा हजरात जाने वाली परवाज और कस्टमर पिटन लग पे, कहंदे जहाज निकल भी गया तू हुण दसण दे। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੋਤਲੇ। अच्छा, ਘਰ 'ਚ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਟੀਰਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟੀਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਤੀਰਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਧੱਤ ਮਧੌਰਾ ਹੀ, ਧੱਤ ਮਧੌਰਾ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਡਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਂਝ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ। हाँ हाँ, सेम टू सेम। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। हाय, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, आदि सी। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਗੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਾਡੀ ਸੀ। भाईजान आप सुने, पता क्या, ये लोग जो है ना मुझे जानते हैं, ये लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ले ਲੋ ਜਿੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। इंसानियत भी कोई चीज होती है यार, दियो जी। फिर अर्ज कीता जी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे बड़े गौर से सुनेंगे। दिल जिन्हां दा आदी सी,
ਟਿੰਡ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਟੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ 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 ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। बहुत बहुत मुबारक हो। ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। जोरदार ताली। बड़ी जबरदस्त अदाकारा है। काफी अरसे से मैं इनको जानता हूँ। बड़ी हसीन है, बड़ी प्रोफेशनल है और किरदार में ढलना, मुख्तलिफ किरदार करना, एक्टिंग की तह तक जाना, किरदार के शेड्स को समझना, तय दर तय दर तय दर तय जाते रहना, क्या बात। उसे समझना, समझना, बूझना, बूझने के बाद उसको निभाने की कोशिश करना और कोशिश को कामयाब बनाना और उस कामयाब कोशिश से कामयाबी हासिल करना, ये इस लड़की का शेवा है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिनको देखें तो आपकी नजर वहां पे ठहर जाती है, चाहे वो इंसान हो या कैमरा। कैमरा इनसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा उनके लिए इनकी तरफ अपना रिश्ता भी भेज देगा। आप लोगों की जोरदार तालियों में मिशेल मुमताज प्लीज कम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। बड़े अच्छे कपड़े पहन के आई हैं, बड़ा अच्छा तैयार होके आई हैं। क्या आपका बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और आपके उस सफर की तरफ से जिस पे मेरी नजर पहले दिन से है। आप भी उसी इलाके से उठकर कराची तक पहुंची जहां से मैं आया था। और आपका पहला काम किसी को याद हो या ना हो, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। अरे आपकी मेहनत की तरफ से, आपकी साबित कदमी की तरफ से, आपके उस फैसले की तरफ से जिसके 4 कांधों पे जैसा भी बोझ आया आपने उसको डोलने नहीं दिया और आज तक आप अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल और अपनी कामयाबी के साथ क्या इस बात। फील्ड में चलती चली जा रही है। वेलकम। क्या बात। असली है सूंघने सूंघा अरे नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं फ्लावर्स, खुशबू भी अच्छी लगती सब फूल अच्छे लगते हैं कि कोई दे तो अच्छे लगते हैं? है। कोई दे तो ज्यादा अच्छे लगते हैं और वैसे भी अभी अच्छे कितने लगते अच्छे हैं। लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, अच्छे लगे आपको फूल? बहुत अच्छे लगे। तो इतने प्यार से आपने दिए, इतनी तारीफ करके दिए, तो आखिरी दफा किसके दिए हुए फूल अच्छे लगे थे? आखिरी दफा मुझे ना कभी किसी ने फूल नहीं दिए आज तक। अंधों के इलाके में रहती हैं? आई डोंट नो, लोगों को बहुत गलत फहमियाँ हैं। लोगों को लगता है कि मुझे बहुत फूल आते होंगे इसलिए इसको देने की क्या ज़रूरत है, तो हम फिर खाली रह जाते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हो नहीं कि सकता। आपको फूल ना मिलते। आज आपने दे दिए ना, थैंक यू सो मच। अब मैं ये नहीं कह सकूंगी कि मुझे कभी किसी ने फूल नहीं दिए। ओए क्या बात, क्या बात। मिशेल जी खुशामदीद। thank मेरी तरफ से मुज़ाकरात में बहुत बहुत वेलकम और आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। अब ये मत कहिएगा कि किसी ने शेर भी डेडिकेट नहीं किया कभी। अभी इन्होंने किया ना। आपको की हम ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ।
आपके लिए स्पेशल बना हुआ है नया। दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। मुझे शेर व शायरी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आप ये ना कहिएगा आपको किसी ने डराया नहीं है। लेकिन सॉरी लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिसको आप में इंटरेस्ट हो उससे शेरो शायरी में इंटरेस्ट हो सकता है। हो सकता है या है? आई डोंट नो क्या? कि किसी को शेर व शायरी में इंटरेस्ट हो जिसको मेरे में इंटरेस्ट। हाँ, जिसको आप में इंटरेस्ट हो उसको शेरो शायरी में भी इंटरेस्ट हो। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को मेरे में इंटरेस्ट होता है और वो मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज़ें करता है, एफर्ट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद ये अच्छा इंसान है, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों मुझे स्पेशल ट्रीट करेगा। तो मैं भी बहुत सारी गलत फहमियों में रह जाती हूँ। जब वो इंसान पे चला जाता है फिर मुझे बाद में पता चलता है सुन के ओ वो तो आप में कोई गया? इंटरेस्टेड था। बहुत सारे गए, जाने दिया। हम तब रिस्पॉन्स देंगे ना जब हम भी किसी में इंटरेस्टेड होंगे। तो क्या मोहब्बत नहीं की जिंदगी? नहीं हुई मोहब्बत मुझे मोहब्बत नहीं हुई। लेकिन मैं मोहब्बत करना चाहती हूँ। अच्छा, आप मोहब्बत करना चाहती हैं? मैं मोहब्बत करना चाहती हूँ और मुझे वो एहसास बहुत पसंद है। जब मैं देखती हूँ ना वो एहसास, जो आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, चेहरा खिल उठता है, तो मुझे उस एहसास के साथ बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के लिए फील करूँ तो वैसा। क्या मसला, क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मैं बिजी बहुत हूँ करियर बनाने में। अच्छा, हाँ। तो मोहब्बत का वक्त ही नहीं मिला? नहीं मिला। कभी हुआ कि दिल किसी तरफ झुकने लगा हो लेकिन आपके काम ने आपको कहा कि नहीं, अभी वक्त नहीं है? ऐसे तो रोज ही होता है। अच्छा, तालियां जरा भाई। अच्छा, आज हुआ? आज नहीं हुआ, कल? कल हुआ, आजकल भी है। हाँ, मेरी आंखें हैं, नजरें हैं किसी पे नजरें टिकी हुई हैं? हाँ, लेकिन दूर दूर से। अभी मैंने साथ काम कर रहा है? नहीं मोहल्ले में? नहीं मोहल्ले में नहीं। जिम में होगा ये? जिम में है? नहीं जिम में नहीं। अच्छा, कहाँ है? इसी दुनिया में है। कराची में? दुनिया न्यूज में? कराची में। अच्छा गुड वन। कराची में है, हमारी इंडस्ट्री में है। बस इतना सा हिंट दे देती हूँ। और हाँ बस, आई थिंक काफ़ी है। एक्टिंग लेकिन मैं अभी तक नहीं, एक्टिंग नहीं है, ही इज अ सिंगर। लेकिन मैं अभी तक उनसे लाइक मिली नहीं हूँ, ऐसे बैठ के बात नहीं हुई, दूर दूर से देखा है। तो मेरा क्रश, काइंड ऑफ क्रश है। एक बात बता दे, बस एक चीज का जवाब दे दे, सिर्फ एक चीज। कहाँ ये नाम, मैं आगे नहीं जाऊंगा। निकलवाएंगे आज। हाँ, पतला सा, लंबा सा? यार क्या बात है। तालियां मेरे लिए। क्या वाह। और सबसे अच्छी बात ये है कि उस लड़के का इतना काम भी नहीं आया अभी और वो मशहूर हो गया। हाँ, बिकॉज इज वेरी टैलेंटेड। यही रहिएगा कि ये दुनिया में से मौजूद है। मिशेल मुमताज, and you guys are watching your favorite late night show called Mazak Raat. वेलकम बैक टू मजाक रात। क्या बात। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि अभी जब आप लाहौर से कराची वापस अपने घर जा रही हैं मज़ाक रात का शो मुकम्मल करने के बाद, आप जहाज़ में दाखिल होती हैं, जहाज़ में अपनी सीट पर जाके बैठती हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेती हैं, क्योंकि मुझे इस बात का भी पता है कि जब आप जहाज़ में होती हैं तो आप सो जाती हैं। वाह वाह। तो आप सो गई, अचानक से टर्बुलेंस हुई, आप जागी, आपने यूं करके देखा तो साथ में वो बैठा है। ओए तो क्या करेंगी? आपकी तो 20 सांसें ओए हो। थम गई। पहले मैं सोचूंगी कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, इससे आगे की क्या बात करूं।
यहाँ तक तो हो जाएगी बात। पहले तो आप ये सोचेंगी ना, ये चलते जहाज च आया कि मैं। अच्छा, फिर फिर उसके बाद बात करूंगी, कोशिश अब करूंगी। समझे, अचानक से एक चुटकी बजी, पूरा जहाज खाली है, सिर्फ पायलट है, आप और वो है, और उसने आपको देख के कहा है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में कुछ सोचती हो, कुछ अच्छा, और मैं चाहता हूं कि आज जो भी दिल में है वो कह दो, तो क्या कहेंगे? तो मैं कह दूंगी क्या? कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, और फिर और थोड़ा जानने की कोशिश करूंगी। ऑब्वियसली मैं एक लड़की हूँ, तो पहली मुलाकात में तो उसको मैं सर पे नहीं चढ़ा दूंगी ये बता के कि मैं आपकी फ़ैन हूँ या क्रश हूँ या अच्छा, बहुत ज़्यादा हालांकि पसंद आपकी जिंदगी में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सर पे नहीं चढ़ाते। क्या बात। लेकिन मैं इमरान भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 250 ਸਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਬੇ ਕੱਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਥੱਲੇ। यार मैंने फेंका नहीं, खुदारा ऐसी बातें मत करे, मैंने गायब किया है। तो साथ एक जहाज आया, उसमें बैठ गए, वो बड़े आराम से, वो अभी सक्कर क्रॉस कर गए हैं। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे दोस्त होने चाहिए। ਹੈਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। वाह। अच्छा, तो पहली दफा में सर पे क्यों ना चढ़ाया जाए? फ्री क्यों करना किसी को कि वो ये सोचेगा कि अच्छा हाँ मेरे तो और भी क्रश होंगी बहुत ज़्यादा सारी, तुम भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए पहले शुरू में। कभी भी नहीं, क्या करना चाहिए? नॉर्मल। थोड़ा सा हाँ यानी कि पहली मुलाकात में अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो महसूस नहीं होने देना चाहिए कि तुम मेरी पसंद हो। नहीं, पहले मुझे लगता है जानना चाहिए। तस्वीरों में लोग अक्सर आपको पसंद आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप मिलते हो आप कहते हो कि यार इसकी लेकिन उसको personality सामने तो देखा होगा आपने काफी दफा। बात नहीं की ना। अच्छा, तो अगर आपने उसको लिफ्ट ना ज्यादा करवाई, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत मुझे अच्छी लगी ये बात, उसने जहाज में फौरन से बैठे हुए कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वही। मैं फिर भी बोलूंगी कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी हम जरा बात करके देखते वो हैं। कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर मैं कहूँगी आगे बढ़ो, जल्दी का काम शैतान का होता है। ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਕਹੇਗਾ ਲੈਂਡ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ। ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨੇ। वालेकुम सलाम। ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਚੇਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। नानटिकी। ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀ। वाह वाह। आम बंदा अपनी महबूबा ने कहता ना तुम्हारे लिए आसमान से तारे छोड़ के लाऊं, ये अपनी महबूबा ने कहते आपके लिए ये बल्ब उतार दूं। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ। महंगे परफ्यूम भी बकाया जात ਹੁੰਦੀ। 2 ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਸ ਬਸ। ਜੀਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗੇਅਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੀ ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬੁਲਾਓ,
ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਬਤਕਾਂ ਲਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ मिशेल, जी मेरा शेर जो आपके लिए मैंने रिश्ते से मुझे एक बात याद आई, मैं पूरे पाकिस्तान के नाजरीन और सामाईन को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ जी कि जब भी आप रिश्ते के लिए किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं, घर में अपने लड़के को भी जरा गौर से 5-6 दफा देख लिया। क्या बात। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਫੇਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥੋੜੇ ਨੇ क्या बात। इजाजत है मिशेल। जी जी बिल्कुल। बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया, और बिखरी पड़ी थी टूट कर कलियां जमीन पर, आए बिखरी पड़ी थी टूट कर कलियां कलियां जमीन ज़मीन पर, पर। तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया। मिशेल, लवली टू सी यू। फिल्म भी की है, ड्रामास भी किए हैं और आप एक रियलिटी शो का हिस्सा भी रही हैं। सबसे ज़्यादा किस मीडियम को एंजॉय किया? फिल्म को अरे फिल्म को किया, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे मजीद फिल्म भी करूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं फिल्म के लिए बनी हूँ। के लिए बनी हूँ। एग्जैक्टली ये शीशा देख के लगता है शीशा भी देख के लगता है, एक अंदर से आपको पता होता है ना कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ के लिए हो, किस चीज़ के लिए, कौन सी चीज़ आपको आप घर ज़्यादा से फिल्मी हीरोइन बनने के लिए आई। फिल्म बनने के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन इंडस्ट्री में आके काम करते करते मुझे अपने आप को इंसान पहचानता है, अपने बहुत से स्किल इंसान को समझ में आती है कि अपने इतना वक्त गुजरने के बाद अपने आप को कितना जाना और पहचाना आपने। अपनी सबसे अच्छी बात बताइए और अपनी सबसे बुरी बात बताइए। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे अंदर सब्र बहुत है, और सबसे बुरी बात जो मुझे खुद भी अपनी लगती है और बहुत सारे लोगों को भी लगती है कि मैं बहुत मूडी हूँ, प्लस लेज़ी। एक ही बात हो गई, एक टाइम पे मैं कुछ हूँ, दूसरे टाइम पे मैं कुछ हूँ। मुझे खुद पे भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इस्लामाबाद जैसा शहर जहाँ अब तो बहुत सा काम हो रहा है, लेकिन जब आपने काम शुरू किया, पहले आपने एक म्यूज़िक वीडियो किया था, मुझे जहाँ तक याद है, उस शहर में तब शोबिज़ इंडस्ट्री की सरगर्मियों से मुंसलिक दूर दूर तक कुछ भी नहीं था सिवाय एक पीटीवी के, बिल्कुल और वहाँ भी बहुत ही मुख्तसर सा काम ऐसा ही है। किया जाता था। किस चीज़ ने आपको कायल किया इस बात पे कि इस शहर की लड़की भी एक हीरोइन बन सकती है और वहाँ तक पहुँच सकती है? मुझे शुरू से ही शौक था एक्टिंग का, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि फैमिली परमिशन देगी। कितना शुरू से? बचपन से ही, लाइक जब अम्मी अब्बू घर पे नहीं होते थे, हम बहन भाई होते थे, तो हम आपस में एक्टिंग करते थे, मॉडलिंग करते होते थे रैंप वॉक पे, मतलब, और अम्मी के दुपट्टे और हील्स पहन के मैं अपने छोटे भाई को भी पहनाती थी साथ में कि तुम भी आओ मेरे साथ। तो हम लोग साड़ियाँ पहन के, हील्स पहन के वॉक करते होते थे। तो शुरू से शौक था, और एक भाई को मैं मोबाइल पकड़ा देती थी कि अब बस तुम मेरी पिक्चर्स खींचो। तो मैं वो इमेजिन क्या उम्र थी आपकी तब? मैं 7th में थी, 7th 8th में थी। अच्छा। हाँ तब, और उससे पहले तो नहीं, आई थिंक इंसान को समझ होती कि क्या करना होता है। ये भी शौक था। इवन मुझे जब स्कूल में भी टीचर पूछते थे कि आप क्या बनेंगी, तो मैं उनको यही बोलती थी कि एक्टर। तो एक दो दफ़ा ना सब क्लास वाले हंसने लग गए, सब ने मजाक उड़ाया, तो फिर मैंने बोलना छोड़ दिया। फिर मुझसे कोई पूछता था कि आप क्या बनेंगी, मैं कहती थी न्यूज़ कास्टर, लेकिन बड़ा झिझक के। और फिर मुझे लगता है कि शायद ये मैनिफेस्टेशन होती है। मैं एक जगह इंटर्नशिप कर रही थी इस्लामाबाद में, और उसकी बैक साइड पे एक न्यूज़ का ऑफिस था, तो वहीं से असल में सिलसिला शुरू हुआ। कैसे कैसे कैसे? इंटर्नशिप में जब कर रही थी, एक दिन ऑफिस के बाद, अब पता तो था कि पीछे न्यूज़ चैनल है, अब इंसान के वो बैक ऑफ द माइंड टिक 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 होता रहता हाँ, है। क्योंकि ये ड्रामे तो बन नहीं रहे, ड्रामे तो और स्क्रीन है, चाहे न्यूज़ की सही, कहीं से भी रास्ता बने तो सही। तो एक दिन मैं ऐसे ही चली गई ऑफिस, और मैंने उनको कहा कि मुझे न्यूज़ कास्टर बनना है। तो उन्होंने कहा हम आपका ऑडिशन लेते हैं।
और फिर मैंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा अभी आपकी रीडिंग न्यूज़ वाली नहीं है, ऑब्वियसली बुक वाली है, तो आप जाएं प्रैक्टिस करें और फिर आए। देन 1 हफ्ते के बाद मैं दोबारा गई और उन्होंने कहा अभी भी नहीं। देन फिर जब मैं 3rd टाइम गई ना, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप इंटर्नशिप पे आ जाएं, ये टाइमिंग है और 1-2 महीने आपको हम कुछ पे नहीं करेंगे। हालांकि जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ पे मुझे मंथली 6000 मिलता था। अरे, तब क्या? वो भी बहुत होता है उस बहुत टाइम। ये किस वक्त की बात है? ये आफ्टर माई ग्रेजुएशन वो कब हुई थी? 16 2016 अच्छा। 16-17 में 10 साल पहले। 10 साल हो गए। तो फिर उसके बाद वहाँ पे एक साहब थे जो ऑडिशन लेते थे, आई थिंक उनको समझ आ गई होगी। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको मॉडलिंग करनी है? मैंने कहा व्हाई नॉट, कहीं से भी रास्ता बने। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। देन उन्होंने फिर किसी का मतलब राब्ता करवाया उन्होंने, एंड देन फिर मैंने शूट्स किए बहुत सारे वहाँ पे, और फिर मैंने वीडियो सॉन्ग भी किया, और फिर मैं लाहौर आई शूट करते करते। पहले तो मैं शूट करती थी और मॉडलिंग करती थी। घर वालों ने इजाजत दे दी? मज़े की बात, जब मैंने पहला शूट किया, और आपको पता है कि कपड़ों का शूट जो होता है लड़कियों का 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 7-8 ड्रेसेस होते हैं। तो पहला शूट मैंने उनको बगैर बताए कर लिया। दूसरा शूट जब मैं करके आई ना, मुझे हुआ कि अम्मी हमेशा एक बात बोलती हैं कि आप बेशक कुछ गलत करो सही करो, मुझे बता दो। अगर मुझे बाहर से कहीं से पता चला तो वो ज़्यादा बुरा होगा, और वो मेरे लिए शर्मिंदगी है कि मुझे लोग बता रहे हैं कि आपके बच्चे ये कर रहे हैं, तो आप बता दिया करो। तो अम्मी ने, घर वालों ने इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था, लेकिन एक डर तो था। फिर मैंने जब अम्मी को बताया कि मैंने ऐसे शूट किया है और मुझे इतने पैसे मिले हैं अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल पेश आई यार, बड़ी बड़ी मार खाती। मैंने कहा क्या, मेरे कहा इतना इजी था ये। तो मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे लिए चीज़ें ना बहुत इजी रही हैं। मुझे बस थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है, कोशिश करनी पड़ी है उन चीज़ों के लिए, लेकिन बहुत रास्ता इजी रहा है। तो आई एम वेरी लकी। ड्रामा कैसे मिला पहला? ड्रामा पहले मैंने लाहौर में किया था, देन फिर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, फिर मुझे पता था समहाउ कि मुझे करनी एक्टिंग ही है। तो और मुझे पता था कि मेन हब एक्टिंग का कराची है। तो फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा जाते हैं देखते हैं क्या होगा। तो मैं गई लाहौर में, कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कराची में भी थे, फिर उनके आगे लिंक्स थे, जो उनके दोस्त थे वो एक्टर्स थे। उनमें से एक एक्टर अफान वहीद, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने फिर 7 स्काई में बात की। वहाँ पे मैं गई, ऑडिशन दिया। फर्स्ट मेरा सीरियल था रोमियो वेड्स हीर, एंड देन दर्द का रिश्ता, वो सोप था, और फिर ऐसे कंटिन्यू होता गया। आज कितने साल हो गए आपको कराची गए हुए? कराची में मुझे गए हुए 8-9 साल तो हो गए। 9 साल की मेहनत के बदले में आपको उतना मिला जितना मिलना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, उसमें मेरी खुद की भी गलती है कि मैं थोड़ा सा बीच में लेजी हो गई थी अपनी नेचर की वजह से, जैसी मैं हूँ। क्या मतलब, कैसे लाइक मैं बैक टू बैक मैं ड्रामास कर रही थी, 3-4 साल मैंने किए, तो कहीं ना कहीं आके ना वो एक था कि इंसान कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाता है, और तब मैं फैमिली के बगैर भी रह रही थी। एग्जॉस्ट इंसान तब होता है जब उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ चीजें हो रही हों। हाँ एग्जैक्टली। क्या मर्जी के खिलाफ हो रहा था? मर्जी के खिलाफ लाइक जो मैं 2 दिन प्रोजेक्ट्स करने के बाद, अब मैं जब अपने साथ के लोगों को देखती थी कि वो मेरे से अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे होता था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे अंदर क्या मतलब कमी है, कहाँ किस चीज़ में मैं लैग कर रही हूँ। रोल्स एग्जैक्टली, हाँ। लीड रोल्स की बात कर रही हैं? लीड रोल्स नहीं, लीड रोल्स तो मुझे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट डायरेक्टर अच्छे नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिससे मैं मज़ीद सीखूं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा मुझे फेम जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, बट अब आपको बहुत फेम मिला है। मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। इतना कुछ किया, इधर हमारे सामने कुछ करके दिखा देंगे तो हम भी सीख लेंगे थोड़ा सा। कोई फेवरेट सीन अपने किसी ड्रामे का? वरना टेंडते हुई जो आपके कोई अपने ड्रामे का अपना फेवरेट फेवरेट सीन। बहुत अच्छा, वेरी अपने किसी ड्रामे का कोई फेवरेट? यही तो प्रॉब्लम है कि कोई ऐसा भी मिला नहीं है कि नहीं, मैं- कोई तो होगा, ये तो बात ना करें। आप मुझे वैसे कोई सिचुएशन दे दें, मैं वैसे एक्ट कर देती हूँ, ऐसे मुझे याद नहीं रहता। अच्छा, समझे? वो सामने घर है।
समझे आप जिस शख्स पे आपकी आजकल नजर है वो सामने बैठा है। वाह ਇਹਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਨੇ। और आप गई हैं और आपने इससे पहले कि आप इससे मोहब्बत का इजहार करती, आज आपने फैसला किया था कि आज आप जाके उसको ये बताएंगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आज ही आपको ये खबर मिली कि आज शाम को इसकी शादी है। नो ओके अब आपने मोहब्बत का इजहार भी करना है, उसे शादी से रोकना भी है। और सलामी भी दे रही है। और सलामी नगद नहीं देनी, इंज करके निकल जाना। कुछ और ना कर लें सिचुएशन स्वैप कर देते स्वैप कर लेते हैं। स्वैप। आपकी शादी है और लड़का आपकी शादी पे आ गया है, आशिक आप आशिक आ गया है, ठीक है। हीरो कैमरा रोल पैकअप। रिश्ता लैंड चले हो या पट्टे? थोड़ा प्यार से आए। शुक्र है अजय ने बहू नहीं किया। पहले वाली बात तो अम्मी को बताई नहीं, ये बताने लगी। हाँ? शादो क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर सकते? पापा असली नवे हीरो अगे नहीं आ रहे। निशान, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं आपसे, और आपने क्या किया? शादी रख ली। वाह, ये सिला दिया मेरी मोहब्बत का। हाँ? इसलिए कि गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। जिससे शादी कर रही हो ना, उसका पैसा देखो कैसे आया है। पता नहीं वो बेईमानी से कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। सिर्फ पैसा देखती हो, मोहब्बत नहीं देखती। बस आज ही मैं मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा। बस मोहब्बत करता हूं तुझसे। कौन है वो जो तुझसे शादी करेगा? मैं नहीं करने दूंगा। कहां है, कौन है वो? बस बहुत हो गया। अगर तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत होती तो तुम इस बात का ख्याल रखते कि आज मेरी शादी है, मेरी और मेरी फैमिली की इज्जत का ख्याल रखते। निशल, मैं क्या करता? दिल के हाथ से मजबूर था। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं आपको बददुआ नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने आपसे मोहब्बत की है, मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत करता रहूं। बस इतना कहूंगा कि जहां भी जाओ अल्लाह तुझे खुश रखे। आमीन। हाँ 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 हाँ, वो खुश रहेगी तुम्हारे बगैर, खुश रहेगी वो। अरे इसे मोहब्बत कहते हो तुम? जिसे मोहब्बत करते हैं उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं, पूरे जमाने के सामने उसकी बदनामी नहीं करते। क्या बात। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो उसके सर पे प्यार देता। उठो प्यार। ये कौन है? कौन था वो आदमी जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में आया? मैं था। तुम्हारी खैर है। लेकिन मुझे बताओ, कौन है वो आदमी जो मेरी मोहब्बत के साथ इस तरह गुफ्तगू कर रहा था? मोहब्बत? ओ तू निकाह कहां है? क्या हुआ इस प्यार मोहब्बत इश्क को? क्या बुराई है इन तीनों अल्फाज में? दुनिया इसकी बुनियाद पर खड़ी है। अगर प्यार ना होता, मोहब्बत ना होती, इश्क ना होता तो दुनिया कैसे आगे बढ़ती? तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण यहां पे युद्ध होगा। युद्ध होगा? हमारे घर प्रोणे आ गए हैं, क्या तुम्हारे घर थोड़ा सा दूध होगा? और जिस दिन
दुध होगा उस दिन मंगल या बुध होगा। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा मैं। क्या हुआ? मैं पागल हो जाऊंगा। सत्य प्रकाश चटा क्या है ये? हुआ क्या? कहीं मत जाइएगा। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे बड़े प्यार से कहते हैं मजाक रात। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो मजाक। वेलकम बैक नाज़रीन। मजीद मैं क्या खंगन ने वेलकम कह रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम मजाक रात। प्रोग्राम देखते रहिए, लेकिन ये मुझे दुख हुआ। अपने फैशन देखो और अपनी चॉइस देखो। मैनू तेरी आंखां च मोहब्बत नजर आ रही है फैसल। कहते क्या वाकई तो मिशेल नाल मोहब्बत करना है? अगर मैं कहूं हाँ तो तुम्हारे पल्ले क्या रह जाएगा? तुम वाकई मिशेल से मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ मोहब्बत करता हूं। तुम मोहब्बत करना शुरू हो गए तो सफाई कौन Keep quiet। अगर मैं मोहब्बत कर सकता हूं तो सफाई भी कर सकता हूं। मैंने पहले दो कीतियां ने। बस 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 बस। मैंने बस ब्रेक बस बस चुप 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 चुप। मैंने कहा ना चुप। किसी की आवाज नहीं आएगी अब। कोई नहीं बोलेगा यहाँ। अगर किसी की आवाज आई ना तो जान से मार दूंगा उसे। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। बच्ची के सर पे प्यार दो। बच्ची के सर पर प्यार दो। प्यार दो प्यार दो प्यार दो प्यार दो बहुत सुन चुकी हूं मैं। अब मेरे अब्बू को कोई जलील नहीं करेगा। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ माफ कर देना चाचा जी। सानू नहीं सी पता भई ये गल चले चल यार अगे हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब मुझे माफ कर दो, मैंने इसको पसंद किया, सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ लेकिन मैं ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ बैठी मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ अब्बू जी अब कि वो हमारी फैमिली जैसे ही है। वो बोल सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। अच्छा बेटा, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह करे ये आदमी तुम्हारे नसीब में लिखा जाए। मैडम सच में आप बहुत अच्छे हैं। जरा इमेजिन करें मैं और आप न्यूज़ कास्टर होते हैं। रात को 9 बजे के बुलेटिन में खबरें पढ़ते, आए चुगलियां करते सबकी। आप मुझे खबरें देती, मैं आपको, कितना मजा आता। अड़ा अब्बू के साथ थोड़ा अजीब लगता है लेकिन आई ट्राई। अगर इमेजिन ही करना है तो आई कैन ट्राई। ठीक है बेटा, मेरी इजाजत है, उसके साथ कर लो शादी। लेकिन लड़कियां ने फोन करके कहती आप सिंगल हैं? कहता नहीं मैं डबल हूं।
चलो ठीक है, लेकिन मुझे लिखने का शौक है मैडम, मैं लिखता रहता हूं। ये अजीब सितम ज़रीफ़ी है वाह वाह वाह। कि अगर आप संग दिल हैं तो आप लोगों को तकलीफ देंगे, क्या बात है। और अगर आप नरम दिल हैं तो लोग आपको तकलीफ देंगे। हाय हाय हाय। ये तवाज़न कायम क्यों नहीं हो पा रहा? बहुत What is अच्छे। reason about that? चमची ना छक्का मारिया हुंदा। क्या बात। आखिर क्यों नहीं हो रहा? हार्ड पार्ट च सप रखे हुंदा, क्या बात है, तिलां वाला केला हुंदा, बहुत अच्छे। मंजी ते स्टेयरिंग लवाया हुंदा, क्या बात है, स्नोकर ते जनाजा लगे हुंदे। टांगे दा पायलट हुंदा। तरक्की दी सीढ़ी थल्ले उतरी हुंदी है। खाब च सप लड़िया ते दिने मर गया। क्या बात है, सखावत साहब खोता रेड़ी चलाते सी, पिछे लिखाया हो एम आई ड्राइविंग। खोता आप दस रहा तुहानू। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ। मैडम मुझे वैसे लड़कियों से गिला है छोटा सा। क्या बात है, तंदूर च इश्तिहार लाया हुंदा, वाशरूम च बंदूक टंगी हुंदी, रोज नहाउण वाला लेला हुंदा, आप से जगह टैक्स लिया हुंदा। शादी वाली एम्बुलेंस ਹੁੰਦੀ। शादी वाली एम्बुलेंस। वाह वाह, ईद वाले दिन काम ते गया हुंदा। ਯੋਗਰ ਚ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। क्या बात, अकरम साहब को शहद दी मक्खी आई है तो कराटियां तरह कहन दी। चोरी करन गए, उन्हों का इखलाक इन्ना अच्छा लगा, उन्होंने ग्रुप फोटो ले ली। इन्हें पहले दिन जिथे चोरी की थी ना, उन्होंने दी फोटो वड्डी करा के अपनी बैठक चलाई। मेरी याद है। अकरम साहब रक्शे वाले कहते जाना, वो इन्हों का मूँह वेख के कहता नहीं यार मैं रक्षा तो आया बाहर। एक सच में एक छोटा सा शेर लिखा है मैडम मैंने, प्लीज। ये लाजमी सुनिएगा। ये अलग बात के तकलीफ बढ़ा देता है, ये अलग बात के तकलीफ बढ़ा देता है, आईना मुझसे मुझको मिला देता है। मिला देता है। वाह वाह वाह। एक तरफ आंख जो नींदों के लिए पागल है, एक तरफ ख्वाब जो नींदों को उड़ा देता है। ये कहते कहते मैंने मान ली हार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल लिटिल स्टार, मिशेल जी। बकौल आपकी मोहब्बत अभी एक तरफा ही है और वन साइडेड ही है, तो मेरा सवाल भी इसी पर ही है। एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। अच्छा, एक तरफा मोहब्बत आई थिंक बहुत खूबसूरत होती है कि उस पर सिर्फ आपका हक है, वो एहसास सिर्फ आपका है। दो तरफा मोहब्बत का भी मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एक तरफा मोहब्बत में कम मसले मसाइल होते हैं। एक तरफा मोहब्बत इंजी है, हाँ। भी फ्रिज ले ली है, विच रखण नूं कुछ नहीं। आपकी एक फैन है, मिलना चाहती है आपसे। बोला देख लो देख लो। आ जान, बुला लेने आ। नहीं वो बनदा, ओदा भी बेचारी कदों दी वेट करन दी। ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਖੋ। मिला दे उन्होंने यार। आप माइंड तो नहीं करेंगी ना? नहीं नहीं। बुलाएं। बुलाएं जी, बुलाएं। Ladies and gentlemen, the very, very pretty, very talented Michelle Mumtaz ji is here. The mic spot and stage is all yours. मैं नहीं जानती कि हूर कैसी होती हैं। मैं नहीं जानती कि हूर कैसी होती है। मेरे ख्याल में मेरी माँ जैसी होती है। क्या बात, क्या बात। ये सब माँ होंगी। कई बार जाइएगा नहीं रहेगा, हमारे साथ मौजूद है मिशेल मुमताज and you guys are watching your favorite late night show जिसे कहते हैं मजाक रात।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक क्या मतलब पूरी तरह ठीक नहीं? नहीं, पूरी तरह ठीक नहीं। क्या हुआ है? बस कुछ ऐसी बातें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं जिससे इंसान कभी पूरा ठीक नहीं रह सकता। ऐसी क्या बात है? ऐसी ज़िंदगी में तलखियाँ, कुछ अकेलापन, कुछ तन्हाइयाँ, कुछ अपनों से दूरियाँ। अपनों से दूरियां? बहुत कुछ इंसान को सिखा देती हैं। दूरी और धोखा दोनों दाल से बनते हैं। धोखा भी कह सकते हैं, दूरी भी कह सकते हैं। धोखा खाया? बहुत दफ़ा। बहुत दफा। बहुत दफ़ा। सबसे बड़ा धोखा क्या खाया जिसने इतना तोड़ दिया है कि कोई अगर ये पूछ रहा है क्या हाल है तो बताया नहीं जा रहा कि मैं ठीक हूँ? कई दफ़ा ऐसे इंसान पे भरोसा कर देना कि अगला इंसान उसको तोड़ दे। और भरोसा इतनी गंदी चीज़ है, किसी पे कर लो वो तोड़ देता है। किसी झूठे पे भरोसा कर लिया? किसी झूठे पे भरोसा कर लो वो तोड़ देता है, और किसी पे ना करो तो करने पे मजबूर कर देता है। भरोसा ऐसी चीज़ है। आप किस चीज़ की शिकार हैं? ज़बरदस्ती मोहब्बत की या धोखेबाज मोहब्बत की? धोखेबाज कह सकते हैं। आप बड़ा किताबी सा चेहरा है आपका, बड़ा मानी खेज। बस आप जैसे चेहरों के साथ भी धोखे हो जाते हैं। सकता हम तो फिर आम लोग हैं, अच्छे से अच्छे लोगों के साथ हो सकता है। कुछ कहना चाहेंगी उस धोखेबाज को आज? जी, शेर कहना चाह रही हूँ। उसी के लिए यस। कहिए। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फ़ें सफ़ेद हो गईं 19 साल में। वो ऐसे रो रहा था मेरे जाने पर, वो ऐसे रो रहा था मेरे जाने पर, जैसे आया हो किसी इंतकाल में। जीती रहे, आबाद रहे, खुशियां बाहें खोले, नसीब खुशहाली का रास्ता खोदे, आपके कदमों का इंतजार कर रहा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जीती रहें और किसी के दिए हुए धोखे से पैदा हुई नफरत का शिकार किसी मोहब्बत वाले को मत होने दीजिए। अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा, दिल का दरवाज़ा बंद मत कीजिएगा। जो भी आपके निकाह के रिश्ते में आएगा अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर साबित करेगा। जीती रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर अब्बास है। मेरा नाम और मैं आपको मेरा नाम इमरान अशरफ। एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए सर। रस्तों पे मत बैठो, हवा तंग करेगी, बिछड़े हुए लोगों की सदा तंग करेगी। मत टूट के चाहो किसी को आगाज़ सफ़र में, बिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, अल्लाह आपको ज़िंदगी सलामती दे। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बड़ा प्यारा रंग पहन के आई। हाँ, थैंक यू बेटा, ये आपकी नज़र है कि आपको माएँ अच्छी लगती हैं। नहीं, आप अच्छी लग रही हैं। तारीफ़ करते हैं। और मेरी दिली ख्वाहिश थी बेटा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ, आपको मिलूँ और आपको प्यार भी दूँ साथ में। बड़ी अल्लाह बेटा आपको खुश रखे, ज़िंदगी सलामती दे, हमेशा खुदा आपको बात रखे, आपकी सारी टीम को, आपके सारे इस परिवार को हमेशा खुदा खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे क्या बात, क्या बात। थैंक यू वेरी मच मिशेल। आपके आने का, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आया और खुदा करे कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए।